हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरि ओम। श्री भगवान उवाच नातस्यन्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्त मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन। श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना बहुत सहन करने के स्वभाव वाले का, और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचैस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य विहार, आहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अभी जो हमने श्लोकों का वाचन किया वह श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 16 और 17 हैं, जिसमें श्री भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि योग किसका सिद्ध होता है, योग को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। तो भगवान कहते हैं, जो बहुत अधिक खाता है, जो अत्यधिक मात्रा में खाता है, उसका योग सिद्ध नहीं हो सकता। जो व्यक्ति खाने के लिए जीता है वो योगी हो ही नहीं सकता। और केवल भोजन को ही सब कुछ मान लेना, जीवन के लिए भोजन चाहिए उतना ना करके उससे ज्यादा भोजन करना, ये योगी का लक्षण नहीं है। भोजन जीवन के लिए जितना अनिवार्य है उतना ही करना चाहिए। तो जो बहुत अत्यधिक खाता है उसका योग तो सिद्ध हो ही नहीं सकता। और भगवान कहते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं खाता, एकदम ही भोजन का त्याग कर दे, उसका भी योग सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना अनिवार्य है।
और शरीर की आवश्यकता भोजन है। तो भोजन हमें शरीर के अनुकूल करना चाहिए जितना अनिवार्य है। भोजन का एकदम त्याग भी योग को सिद्ध नहीं होने देता। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म शरीर के माध्यम से ही होता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो धर्म का हम आचरण कैसे कर पाएंगे? तो शरीर को स्वस्थ रखना अनिवार्य है। और शरीर स्वस्थ कब रहेगा? जब हम आवश्यकता अनुसार भोजन करें। और इसके बाद भगवान कहते हैं जो अत्यधिक सोता है, निद्रा, जो बहुत सोता है वो भी योग को सिद्ध नहीं कर सकता। जितनी नींद अनिवार्य है उतनी नींद लेनी चाहिए। अत्यधिक सोना हानिकारक है। आगे भगवान कहते हैं और जो सदैव जागता ही रहता है, जिसने निद्रा का एकदम त्याग कर दिया, उसका भी योग सिद्ध नहीं हो सकता। तो भगवान ने अति सर्वत्र वर्जयेत, जिस वाक्य को लेके हम लगातार इस गीता की प्रवचन माला में चल रहे हैं, भगवान ने अति का निषेध किया है। हर चीज की अति। भोजन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, गलत है। भोजन का एकदम त्याग कर दिया, गलत है। सो रहे हैं तो बहुत ज्यादा सो रहे हैं, गलत है। जाग रहे हैं तो जाग रहे हैं, ये गलत है। तो भगवान कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत। तो अगर योग को सिद्ध करना है, परमात्मा को पाना है, तो किसी भी प्रकार की अति का त्याग करें। अति नहीं होनी चाहिए। इस संदर्भ में एक दृष्टांत स्मरण हो रहा है। किन्हीं महापुरुष के मुख से सुना था कि एक महात्मा भ्रमण करते करते गांव में आए और एक गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे रुक गए। उस पीपल के पेड़ की जड़ में एक सांप ने अपना घर बना रखा था। उस सांप के डर से कोई इस पीपल के आसपास भी नहीं आता था। महात्मा इस बात से अनभिज्ञ थे। तो वहां उन्होंने अपना आसन जमाया। सांप एकदम फुफकारता हुआ बाहर निकला। महात्मा पुरुष घबराए नहीं। उन्होंने उसे उपदेश दिया कि देखो सर्पदेव, आप इस संसार में होते हुए भी अकेले हैं, क्योंकि आपके विष से हर कोई डरता है। तो यह आपका जो क्रूर स्वभाव है, इसको आप बदलिए। क्रूरता तो किसी भी प्रकार की ठीक नहीं है, आप त्याग करें। क्रूरता जीव के पतन का कारण भी होती है। तो सत्संग का प्रभाव तो होता ही है। उस सांप पर उन महात्मा पुरुष के सत्संग का प्रभाव पड़ा। महात्मा
कुछ दिन उस पीपल के पेड़ के नीचे रुके और नित्य प्रति सांप का और महात्मा का सत्संग होता, जिस कारण से सांप को सद्बुद्धि आई और महात्मा पुरुष जब जाने लगे तो उन्होंने सांप को उपदेश देते हुए कहा कि हे सर्प, अब अपनी इस क्रूरता का त्याग करना, लोगों को काटना छोड़ देना, अब काटना मत लोगों को, जिससे तुम्हारी भी भलाई है और लोगों की भी भलाई है। ऐसा उपदेश देकर महात्मा जी ने तो प्रस्थान किया। यहां पर सांप के मन में महात्मा जी के उपदेश का बड़ा प्रभाव आया और उस प्रभाव के वशीभूत होकर सांप ने लोगों को काटना छोड़ दिया। अब धीरे धीरे लोगों का डर हटा। लोग पीपल के पेड़ के पास आते, सांप वहीं घूमता रहता, किसी को कुछ नहीं कहता। तो लोगों का डर जब खुल गया तो लोग धीरे धीरे सांप के साथ ठिठोली भी करने लगे। पर वो ठिठोली बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि कभी कोई उसे पत्थर मार देता, कभी कोई उसके ऊपर पानी गिरा देता, कभी कोई उसे डंडी से पीट देता। लेकिन क्योंकि सांप ने महात्मा पुरुष से कहा था, वचन दिया था उन्हें एक तरह से कि वो हिंसा का त्याग करेगा, तो उसने हिंसा नहीं करी। अब कुछ समय बीता, वो महात्मा पुरुष टहलते टहलते दोबारा उसी पीपल के पेड़ के नीचे आए, अपना आसन जमाया तो उनका पुराना शिष्य बाहर निकल के आया घर से। अपने पुराने शिष्य को देखा तो हालत बहुत खराब थी, जगह जगह से घाव हो रहे थे और बहुत ही दुखी लगा उन्हें अपना शिष्य। तो उन्होंने सांप से पूछा कि तुम्हारी स्थिति ये कैसे हुई? तो सांप बोला कि ये महात्मा है गुरुदेव, आपके ही गुरु वाक्य का मैंने पालन किया, जिस कारण से ये हुआ। तो सांप ने बताया कि गुरुदेव, मैंने लोगों को काटना छोड़ दिया, फुफकारना छोड़ दिया, जिससे लोग डरना उनका खत्म हुआ, समाप्त हुआ। तो धीरे धीरे वो मेरे पास आने लगे, ठिठोली करने लगे। कोई बच्चा मुझे पत्थर मार देता, कोई मुझे डंडी से मार देता। अब मैंने क्योंकि आपको वचन दिया था, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा था और इसका उन्होंने लाभ उठाया, जिससे मेरी स्थिति हुई। तो महात्मा मुस्कुराए, बोले कि हे चेले, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकारने से मना नहीं किया था। तुम एकदम ही उसका त्याग कर दोगे अपने धर्म का, तो तुम्हारी तो स्थिति यही होगी। मैंने कहा था लोगों को काटना मत, पर फुफकारने के लिए थोड़ी मना करा था। डरा के तो रखते थोड़ा बहुत, तो फुफकारना था। तो सांप समझ गया। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि अति सर्वत्र वर्जित। योग को अगर सिद्ध करना है, परमात्मा को अगर प्राप्त करना है, तो अति का हमें त्याग करना चाहिए। और फिर अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं कि अति का त्याग कैसे होगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यथा योग्य कर्म करना, यथा योग्य आहार विहार करना, यथा योग्य शयन करना, यथा योग्य भोजन करना, उनको योग की प्राप्ति होती है। मतलब नियम से सोना है, नियम से जागना है, नियम से भोजन करना है, नियम से दिनचर्या का पालन करना है, तो उसका योग सिद्ध होता है। हर चीज को नियम से करें। जीवन में नियम का बहुत महत्व है। आज के समय में हमारी अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए अगर हम नियमों का पालन करने लगें। नियम से चलें,
तो बहुत सी समस्याएं अपने आप समाधित हो जाएंगी। तो इस प्रकार इन 2 श्लोकों में भगवान ने योग की सिद्धि का उपाय बताया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार। मन में जो भाव आया मैंने आपको व्यक्त करा। वाणी से कुछ गलत व्याख्या हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। आह्वानं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि संहितां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।